बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त देसी मुर्ग की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत सिंपल अंदाज से बनाऊँगी, लेकिन इसमें कौन से ऐसे ख़ास मसाले होंगे, कौन सा इसका तरीका है कि जो इसमें देसी मुर्ग का एक टेस्ट होता है वो अच्छे से डेवलप हो सके। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का होगा। तो इंशाल्लाह आज की इस रेसिपी में आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करूँगी कि आपसे भी देसी मुर्ग बहुत अच्छा बने और आप मुझसे भी बेहतर बना सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तकरीबन 1 केजी के बराबर देसी मीट लिया है मैंने, और इसे अच्छा सा मैंने वॉश करके नॉर्मल साइज़ में इसकी बोटी रखवाई है। फिर एक कढ़ाई लेंगे, 1 कप के बराबर इसमें ऑयल ऐड करूँगी और एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज को भी आपने ये कि बारीक थोड़ा सा चॉप कर लेना है और वॉश लाजमी करना है। प्याज को हम कुक करेंगे यहाँ पे 50% तक, या फिर थोड़ा सा इसका जब कलर ब्राउन हो जाए तो हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, ये ऐड कर दूँगी। ये भी बारीक बारीक मैंने इसकी कटिंग की है। अच्छा, जितनी देर में ये कि हरी मिर्चें फ्राई होंगी, फिर साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है, और इसे भी आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट कुक करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट जब फ्राई हो जाए, इसमें अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो इसमें हम मीट ऐड कर देंगे। अच्छा, देसी गोश्त को जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा सिंपल ही है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी आप चेंजिंग करेंगे या आपका थोड़ा सा भी तरीका अगर चेंज होगा बनाने का, तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप उस खुशबू को या उस जायके को लेके आ सके जो एक देसीपन का होता है। अक्सर ऐसा होता है कि मसाले वगैरह ऐड करने से या फिर बनाने के तरीके से अक्सर वो टेस्ट नहीं आ सकता। तो ये तरीका लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। अब जब इसमें मीट थोड़ा सा फ्राई हो गया तो इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिया है, नमक इसमें ऐड किया है हस्बे ज़रूरत, और लाल मिर्च पाउडर इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ½ टीस्पून और हल्दी इसमें 1 टीस्पून के बराबर ऐड की है। मतलब बड़े बेसिक से मसाले इसमें ऐड किए हैं, कोई इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ, बहुत ही बेसिक से हैं। बहुत ही एक्स्ट्रा इसमें मसाले ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें मसाले या फिर गरम मसाले ऐड करेंगे तो उससे ये कि टेस्ट वो नहीं रहता। अब इन मसालों को हमने थोड़ा सा फ्राई किए, जब इनका कच्चापन दूर हो गया तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, और पानी इसमें इतना ऐड करेंगे कि जो मीट है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। अब इस पर ढक्कन दे देंगे, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, और 10 मिनट के बाद ये कि इसमें काफ़ी हद तक जो मीट है वो काफ़ी गल जाएगा और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसे हम बिल्कुल भुनाई कर लेंगे, और भुनाई करने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, आपने इसकी बहुत ही अच्छी सी भुनाई करनी है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कोई आप सालन हो जिसमें चिकन हो, मीट हो, मतलब कोई भी मीट हो, बीफ मटन, जो भी, भुनाई आप बहुत ही अच्छी किया करें। आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे सालन का जो जायका है वो इतना ही अच्छा आएगा, और ना ही इसमें आपको प्याज नज़र आएंगे, ना कोई तैरता हुआ आपको इसमें टमाटर नज़र आएगा। ये सारा जो दारोमदार होता है टेस्ट का वो सब भुनाई पे होता है, लिहाजा भुनाई करने पे कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें। ये देखें बहुत ही अच्छा मैंने यहाँ पे इसको भुनाई की है, और भुनाई करने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगर आप इसको मतलब भुना हुआ भी रखना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप इसमें ग्रेवी के लिए भी थोड़ा सा पानी ऐड करें, या फिर आपने मतलब अगर इसमें थोड़ा सा ग्रेवी टाइप रखना है तो वो भी ये कि लाजमी आप इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया है तकरीबन 1.5 गिलास। 10 मिनट तकरीबन इसे कुक किया है, और 10 मिनट के बाद इसका जो शोरबा टाइप है ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि देसी है ना। देसी में तो फिर ये कि शोरबा अगर हो उसमें जो थोड़ा सा सूप हो तो वो तब भी मज़ा करता है। तो 10 मिनट के बाद ये तकरीबन रेडी है। अब इस पर गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। मज़ीद इसे थोड़ा सा कुक करेंगे 1-2 मिनट, तो उसके बाद ये कि ये सर्व करने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, और माशाल्लाह से इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है। तो आप देख रहे हैं इसमें कोई ज़्यादा इसमें सूप भी नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा तरी टाइप भी नहीं है, बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी हुआ। बस लास्ट में इस पर आप जो ऐड करना चाहें ऐड करें। मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक के स्लाइस ऐड कर रही हूँ,
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मटन पाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाऊँगी बिल्कुल नॉर्मल मसालों के साथ। घर में हम जो नॉर्मल मसाले यूज़ करते हैं इनके साथ बनाऊँगी, लेकिन बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होंगे और आसान से तरीके के साथ आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इससे अपने घर में कोई भी दावत हो आप ये ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर अपने मेहमानों को ये बना के सर्व कीजिएगा मेरे इस बताए हुए मेथड के साथ। आप इसे नान के साथ सर्व करें, पतीली के साथ सर्व करें, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होते हैं। यहाँ पे मैंने पाई ले लिए हैं 1 kg के बराबर। इनको अच्छा सा वॉश कर लिया है, पानी इनमें से रिमूव कर दिया है और इसे मैं बनाऊँगी प्रेशर कुकर में। ऑयल ऐड किया है इसमें 1 कप के बराबर। 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज को आपने बारीक काट लेना है, चॉप करके अच्छा सा वॉश करके इसमें से पानी रिमूव कर देना है। अच्छा, प्याज को हमने थोड़ा सा लाइट ब्राउन ही रखना है, बहुत ज़्यादा हम इसे ब्राउन या फिर ओवर कुक हम नहीं करेंगे। जस्ट इस तरह से इसका कलर होगा ब्राउन सा, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो थोड़ा सा गलने वाला प्रोसेस है प्याज का वो हो जाए। फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के बराबर, मतलब कि 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन हो गया और 2 टेबलस्पून इसमें अदरक हो गया। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, टेस्ट जो है इससे ज़्यादा थोड़ा सा इन्हेंस होगा। और इसको भी आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं कर देना है, जस्ट थोड़ा सा कुक करना है, फ्राई करना है। और इसमें हम पाई ऐड कर देंगे। ये मटन पाए हैं तो आपने जो भी पाए बना रहे हो, भले वो बीफ के हो मटन के, लेकिन आपने इसका जो तरीका है प्रोसेस इसका वो सेम यही कीजिएगा। बहुत ही मज़े के बन के रेडी होते हैं। अब इसमें खड़े मसाले जाएंगे। थोड़ा सा हमने फ्राई किया है पायों को और इसके बाद हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले जिसमें इलायची मोटे वाली ऐड की है 2 से 3, थोड़ी सी दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर दी हैं और 2 से 3 इसमें तेज़पात के पत्ते ऐड कर दिए, तो ये भी तोड़ के ऐड कर दूंगी। अब इसमें ज़ीरा जाएगा 1 टेबलस्पून के बराबर। इन मसालों को हमने 3 से 4 मिनट अच्छा सा भुनाई करना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। टमाटर और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट रेडी कर लिया यहाँ पे, तो आप चाहें तो इसी तरह भी ऐड कर सकते हैं और पेस्ट ऐड करना चाहें तो वो भी ठीक है। पेस्ट ऐड करने के बाद जो इसका पानी था खंगाल वाला वो भी ऐड कर दिया है। अब इसमें नमक जाएगा 1 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हल्दी जाएगी 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टेबलस्पून के बराबर या 1 टीस्पून के बराबर। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च कलर अच्छे के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी आपने लाजमी यूज़ करनी है। 1 टीस्पून इसमें ऐड की है कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन तमाम मसालों को अच्छा सा हमने भुनाई भी करना है और मसाले ऐड करने के बाद आपने बहुत ही अच्छी इसकी भुनाई करनी है ताकि इसमें जितना भी कच्चापन है वो दूर हो जाए और जो कसर बाकी रह जाए वो सिर्फ गलाने की रह जाए। बस आपने बहुत अच्छा इसे भुनाई करना है और भुनाई करने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है कि जिसमें पाए अच्छे से गल भी जाएं और इसका एक ग्रेवी या शोरबा टाइप जो है वो रह जाए। तकरीबन इसमें पानी मैंने 1.5 लीटर के बराबर ऐड की है। उसमें ये कि पाए बहुत अच्छे गल भी जाएंगे और बाकी इसकी जो ग्रेवी वगैरह वो भी ठीक होगी। अब जहाँ पे प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। आपने प्रेशर कुकर में इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है और 15 मिनट के बाद फिर इसकी जो लुक है वो आपको दिखाती हूँ। ये 15 मिनट के बाद पाए अच्छे से गल गए हैं और ढक्कन मैंने उतार दिया था ताकि मज़ीद इसमें जो थोड़ा सा पानी है वो खुश्क हो जाए। और फिर आपको जितना इसमें शोरबा ऐड करना है या जितना आपको लगे बेहतर उतना आपने रख लेना है। अब फाइनल यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी लाजमी ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। गरम मसाला ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे पाए बिल्कुल रेडी है,
और बहुत अच्छे से ये गल गए हैं। इसकी तरी भी बहुत अच्छी आ गई ऊपर। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे इसे सर्व करेंगे। इसकी लुक चेक करें आप, इसकी ग्रेवी चेक करें, बहुत ही मज़े के बन के रेडी हुए हैं। कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना वो लाजमी ऐड कीजिएगा, उससे कलर बहुत अच्छा आएगा सालन का। और ये माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक है, देखने में बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टफुल होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।